नमस्कार। रामगुलाम रैसिक शिक्षा महाविद्यालय गोरखपुर के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में मैं धर्मेंद्र कुमार आज संगीत शिक्षण विषय लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज का जो हमारा वीडियो है ये डीएलएड बैच 2019 के सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए है। संगीत विषय के अंतर्गत संगीत की उत्पत्ति, संगीत किसे कहते हैं, संगीत का अर्थ, संगीत की परिभाषा, संगीत के टाइप्स, इस पे चर्चा हो चुकी थी। आज हम संगीत के स्वर के बारे में जानेंगे। संगीत का जो स्वर होता है उस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सप्तक की बात। सप्तक सप्तक किसे कहते हैं? जो संगीत के जो 7 सुर हैं, नाम से ही आप जाने सप्तक यानी कि 7 तक, उसी को हम सप्तक के नाम से जानते हैं। जैसे सा, रे, ग, म, प, ध और नी। 1 2 3 4 5 6 7, हम इन्हें ही सप्तक कहते हैं। सप्तक को जानने से पहले इसमें हम ये जानेंगे कि इसके जो टाइप्स बताए जाते हैं, इसमें जो स्वरों का उतार चढ़ाव होता है ये समय के अनुसार होता है। जिससे पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जो मात्राएं होती हैं उन मात्राओं के आधार पर ही हमको पता चलता है कि कौन सा ताल चल रहा है, कौन से किस ताल की पहचान हो रही है, वो मात्राओं के आधार पे ही स्पष्ट हो पाता था। तो उसी मात्रा की जब हम बात बता रहे थे तो उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि सम और खाली की बात हमने किया था। सम जो मात्राएं होती हैं उसे x से प्रदर्शित करते हैं और खाली को हम 0 से प्रदर्शित करते हैं। इसी क्रम में जो सप्तक हैं, सप्तक के जो प्रकार हैं उसमें 3 टाइप्स के प्रकार किए गए हैं। सप्तक के प्रकार की बात कर ले। अब सप्तक के प्रकार, सप्तक के प्रकार में मंद, मध्य और तार सप्तक, ये 3 प्रकार के होते हैं। इसमें मंद, मध्य और तार सप्तक। ये सप्तक के टाइप्स हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। तो जिसमें सबसे पहले हम मंद सप्तक की बात करेंगे। तो म, ध और नी, इसके नीचे ऐसे डॉट लगाते हैं, ये आपके मंद सप्तक कहलाते हैं। इसके बाद मध्य सप्तक की बात अगर हम करें तो ये जो ऊपर आपके सप्तक की बात आती है वही आ जाएंगे सा, रे, ग, म, प, ध और नि, ये आपके मध्य सप्तक में आ जाएंगे। इसी क्रम में जब हम तार सप्तक की बात करते हैं तो तार सप्तक में ये जो बिंदुएं देख रहे हैं आप, इन बिंदुओं को हम इसके ऊपर लगा देते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? सा, रे, ग, म। सा, रे, ग, म। इनका उच्चारण भी होता है, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे लगा देने पे। म, ध, नि, इस तरीके से जल्दी जल्दी हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये मंद में आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे बिंदु लगाई जाती है। और जब मध्य की बात करते हैं तो इसको एक मीडियम वेव में रखते हैं, इसलिए सा, रे, ग, म, प, ध
नि। इस प्रकार से ये मध्य सप्तक में आ जाते हैं। और जब तार सप्तक की बात करते हैं तो सा, रे, गा, म, तो इस प्रकार से ये सप्तक, ये जो है ये सप्तक के टाइप्स हैं। अब हम बात करेंगे अलंकार की। अलंकार की जब हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि नियमानुसार जो स्वरों का चलन है उसे ही हम अलंकार कहते हैं। अलंकार को कई, इसकी जो है कई कड़ियां होती हैं। संगीत में अलंकार की जो कई कड़ियां होती हैं, इसको हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका जो होता है वो स्वरों का जो उतार चढ़ाव होता है उसी के आधार पर जानते हैं। जैसे उतार चढ़ाव का तात्पर्य ये हो जाता है कि आरोह और अवरोह। जो आपके स्वर होते हैं इनका चढ़ाव कैसे होना चाहिए, उतार कैसे होना चाहिए, इसके आधार पर ही हम पहचान कर पाते हैं और अलंकार इसे ही कहते हैं। यानी कि इसके नियमानुसार जो चलन की प्रक्रिया होती है, किस तरह से चलना चाहिए, उतार किस प्रकार से होना चाहिए, चढ़ाव किस प्रकार की होनी चाहिए, ये सभी आपके अलंकार के अंतर्गत आते हैं। इसके कई टाइप्स होते हैं, या कह लीजिए कि इसकी कई कड़ियां होती हैं। जिसमें फर्स्ट कड़ी के रूप में हम देखेंगे, पहले कड़ी के रूप में अगर हम बात करें तो उस कड़ी के रूप में हम अगर देखते हैं तो सीधे सीधे आपकी ये जो सातों जो स्वर हैं, सा, रे, ग, म, प, ध और नि, ये आपके आरोह आ जाते हैं। आरोह, ठीक, सा, रे, ग, म, प, ध, नि, आरोह, ठीक। और इसी को जब हम उल्टा कर देते हैं तो ये अवरोह हो जाते हैं। अवरोह, अवरोह में नी पहले आ जाएगा, नी, ध, प, म, ग, रे और सा। इस प्रकार से आरोह और अवरोह ये दोनों चलते हैं। इसी में जब हम बात करते हैं इसके दूसरे टाइप्स की, दूसरी कड़ी जब हम इस्तेमाल कर देखते हैं तो इसमें भी आरोह और अवरोह चलता है। इसमें कैसे चलता है आरोह और अवरोह, इसको आप देखें, आरोह और अवरोह। इसमें जब हम आरोह और अवरोह की बात करते हैं तो इसमें सा, सा, रे, रे, यानी कि हर वर्ड दो दो बार आ जाता है। ग, ग, म, प, ध, नि और नि, सा, रे, ग, म, प, ध, नि। ठीक, स्पष्ट हो गया, ये आरोह है। ठीक, इसी प्रकार से जब हम इसका अपोजिट करते हैं तो वो अवरोह हो जाता है। इसमें उल्टा आएगा, नी, धा, प, म, ग, रे, उसके बाद सा। ये इसके दूसरी कड़ी है।
इसी क्रम में हम इसके तीसरे कड़ी की बात करेंगे। तो अभी आपने दूसरी कड़ी में देखा, पहले कड़ी में आपने देखा सा रे ग म प ध और नी, और उसी का उल्टा आपका आ गया था नी ध प ग म ग रे सा। ठीक, इसके दूसरी कड़ी में आपने देखा आरोह सा रे ग ग म प ध ध नी। अवरोह में आपने देखा नी ध ध प म ग ग रे सा। अब इसकी जो तीसरी कड़ी है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। जो तीसरी कड़ी है इसमें भी हम आरोह और अवरोह, आरोह अवरोह, इसमें भी चलता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो ये दो दो बार है, इसको हम तीन तीन बार करते हैं। जैसे शा शा शा, एक वर्ड हो गया। रे रे रे, ग ग ग, म म म, प प प, ध ध ध, और नी नी नी। सा सा सा, रे रे रे, ग ग ग, म म म, प प प, ध ध ध, नी नी। अब इसी का जब अवरोह करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि नी नी नी, धा धा धा, प प प, म म म, ग ग ग, रे रे रे, शा शा शा। इस प्रकार से इसका आरोह और अवरोह होता है। आइए अब इसकी चौथी कड़ी की बात कर लें। चौथी कड़ी कैसे होती है उसको जरा देखें। सा रे ग म प ध और नी, ये आपके 7 जो स्वर हैं सप्तक। इसी के आधार पे सारी चीजें चल रही हैं, जो अलंकार की कड़ियों के रूप में हम जानते हैं, जिसको समय के अनुसार जो या कह लीजिए नियमों के अनुसार जो चलन है, उस चलन के आधार पे आरोह और अवरोह के माध्यम से हम इसे अलंकार के रूप में जानते हैं। तो ये जो पांचवा है, आइए सॉरी इसका चौथे में क्या आएगा, चौथी कड़ी में उसमें क्या होता है कि आपका ये आरोह की बात पहले करें। ठीक, आरोह इसमें आएगा स, पहले आएगा श, फिर उसके बाद से ग, यानी कि ये इससे, ठीक, फिर इसका इससे, रे म, फिर इसका इससे हो जाता है, और फिर इसका इससे हो जाता है। स ग रे म प ध, फिर उसके बाद से नीश। ठीक, इस प्रकार से जाता है। और अवरोह की बात जब हम करते हैं तो इसी का उल्टा आ जाता है।
ये ऐसे आ जाएगा, फिर ये ऐसे आ जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आ जाता है, सॉरी ये ऐसे आ जाता है। तो पहले आएगा नी ध, फिर प म, फिर उसके बाद ग रे, फिर उसके बाद से निशा। ठीक, इस प्रकार से ये इसका जो चलने का तरीका है ये इस प्रकार से हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, जब हम इसकी पांचवी कड़ी की बात करते हैं तो उसमें अब तीसरे वर्ड पे जाता है। ये आएगा किस पे, ये जाएगा इस पे, ये जाएगा इस पे, फिर ये आएगा इस पे। इस प्रकार से चलता है ये। जैसे आरोह की बात करें इसमें और अवरोह, तो ऐसे चलेगा। हर तीसरा वर्ड लेंगे, सा म रे प ग ध, इस तरीके से वो चलता हुआ आएगा। फिर उसके बाद से यही चीज़ें औरों में भी आ जाती हैं। फिर इसका उल्टा वापस आता है तीसरे वर्ड पे, 1 2 3 तीसरा वर्ड आ जाएगा नी म, फिर उसके बाद से ध ग ध ग, फिर उसके बाद से क्या है प रे। ऐसे ही आपका ये संगीत के जो सप्तक हैं इसका अलंकार है। ये अलंकार का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक होता है, तभी हम जो है संगीत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैंने आप सभी को इस अलंकार का ज्ञान आपको आज के वीडियो में दिया। आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार।